और गाइस कहा जाता है ना कि बुरांस को शिवरात्रि के दिन ही तोड़ते हैं। और अब तो फूलदेही का त्यौहार भी आ गया है। अब बुरांस को लोग खाते भी हैं और ऐसे ही, और उसका जूस भी निकालते हैं। और अभी हम घर पहुंचने वाले हैं, मतलब थोड़ा ही है, मतलब गांव के निकट ही पहुंच गए हैं। और बारिश भी लगने शुरू हो गई है। और हमारे पीठ पर जो बोझा है उसमें मैट हो गया, कंबल्स वगैरह हो गए और कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अभी ब्लॉग्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर। मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो अभी मैं और मेरे दो दोस्त जा रहे हैं एक मस्त जंगल की ओर, रोहिणी बुग्याल की ओर। तो देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। वहाँ उनके पापा लोग रहते हैं बकरियों के साथ। तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, वहीं से आपको सुंदर सुंदर लोकेशन और व्यू दिखाता हूँ वहाँ। तो चलो भाई, आगे हम तीनों और हम जा रहे हैं अभी खामी। तो कभी कभी मैं नाम भूल जा रहा हूँ। तो अभी हम अपने गांव की सड़क पे हैं। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे और जंगल के रास्ते होके वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाएंगे। ये अपना फूलदेही का त्यौहार भी आ गया है और आज पहला दिन था। और अब आगे के गांव में शंख बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। और अब फूलदेही का त्यौहार भी शुरू हो गया। एक उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार जो छोटे बच्चे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मेरे साथ के आगे चले गए हैं। और भाई यहाँ नीचे पे चल रही है मीटिंग लंगोरों में। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आपस में। मस्त मार के सारे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। और सरपंच जी भी उठ गया है वहाँ पे कुछ बात रखने के लिए। और प्रधान जी नीचे चले गए हैं। भाई नीचे देखो, गांव की महिलाएं भी जंगल की ओर आ रही है जहाँ हम जा रहे हैं। शायद बांझ बूंझ के लिए जा रही हैं। और हम लोग सीधे आगे जाएंगे खामी की ओर। भाई अब धीरे धीरे कदमों से हम गांव से बहुत दूर आ गए हैं और अब हम दूसरे गांव में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ नीचे पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बडनी धार है। तो अब यहाँ से हमने सीधे आगे जाना है। और हम अभी छोरे मबेसरी खोड़ 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 नाम ऐसा है पहाड़ी गढ़वाली शब्द में। तो आपकी समझ में थोड़ी कम आ रही होगी। और धीरे धीरे करके हम ना जंगलों में घुस गए हैं जहाँ हमारे गांव के लास्ट तक लोग अपने गाय और बांध घास के लिए आते हैं। और अभी ये देखो मस्त मस्त पेड़ यहाँ के और मस्त मस्त डिजाइन। पेड़ों की डंडियाँ देखो झुक गई हैं हमारे सर के ऊपर से और काफ़ी अच्छा लुक दे दिए हैं और काफ़ी अच्छा सुनहरा मौसम। यहाँ पे ना यहाँ ऊपर हमारे गांव में पानी आता है और वहीं जाएंगे हम। और यहाँ पे देखो एक ब्रिज भी बना हुआ है, बहुत पुराना ब्रिज। यहाँ तक सीमेंट और सरिया का काम भी हुआ है। और यहाँ ऊपर पुजाई भी होती है बहुत सारी। और यहाँ पे देखो गधेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता था। अब देखो पानी बिल्कुल सूख गया है। अब देखो हम एकदम जंगल के बीच आ गए हैं। ना ऊपर से आता है, वहाँ पे एक टंकी बनी हुई है और वहाँ से पाइप लगे हुए हैं हमारे गांव के लिए। और जो पानी बचा हुआ होता है वो यहाँ आता है। और हम उस साइड नहीं जा रहे हैं, हम सीधे यहाँ जाएंगे। तो वो देखो एक पानी पीने के लिए इतनी ऊपर जा रखा है। हमने तो यहाँ पे पी लिया है और मस्त एकदम ठंडा, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी यहाँ पे। भाई हमारे पूर्वज लोग बताया करते थे कि हम यहाँ पहले रात में
घास के लिए आया करते थे। जो चंद्रमा होता है ना उसके उजाले पे, उसको यहाँ जून कहते हैं, जून के उजाले पे आया करते थे। और उस टाइम बहुत काम होता था, तो इसलिए वो रात ही यहाँ घास के लिए आ जाते थे। हम एक विशाल पत्थर में बैठे हुए हैं, थकान लगी है बहुत भयंकर वाली। और पहले के लोग इतने कर्मठ होते थे ना, इतनी दूर दूर आते थे और बहुत सारा घास जो भी होता है, बांज वगैरह और रिंगाल हो गई, वो लेके जाते थे कन्नी बनाने के लिए। और हमारी बिना किसी बोझे के ही हालत ख़राब हो गई है। और अभी हमने ऊपर जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेना है, फिर गांव जाना है। हमें यहाँ पे एक हड्डी मिली है और यहाँ पे पता नहीं किसी जानवर ने, किसी गाय या पता नहीं किसको मारा होगा यहाँ पे, और उसकी हड्डी पड़ी हुई है। और इस पर लगते नहीं है, नहीं तो घर जाके नहाना पड़ता है। हम तो नहाते नहीं हैं, पर अगर लगते भी तो घर बताते भी नहीं। तो हमारे पापा जो दादा लोग थे ना, जब वो इन पे लगते थे ना, घर जाके एक अलग कोने में बैठ जाते थे और फिर उनको पानी देकर वो नहाते थे और फिर आते थे। पहुंचने वाले हैं हम उस लोकेशन पे, और यहाँ इतना मस्त खुला सा है ना, जिसको हम खुला सहना बोलते हैं। और यहाँ पे बकरियाँ भी दिखने को मिल गई हैं। और ये है खामी, और इसके ऊपर रोहनी बुग्याल हो गया, बगड़ाल धार हो गया, वो सारी चीज़ें आती है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी जाते हैं। और यहाँ पे पानी है, तो पहले पानी पीने चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। ये देखो, ऐसे कांटे कपड़ों को खींच लेते हैं। तो वहाँ पे पानी की छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, तो हम ऊपर चलते हैं, तो देखते हैं। वहाँ पे देखो एक बकरी कैसे देख रही है। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, और ये देखो कितनी सारी बकरियाँ हैं यहाँ पे। ये अभी हमको ऐसे देख रही है क्योंकि हम यहाँ पे 3 ही लोग रहते हैं, और आज हम 3 और आ गए, तो हमें देख रही है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे भैया लोग रहते हैं, और वहाँ पे देखो आग भी जलाई हुई है, रिंगाल डाल रखे हैं ऊपर से, और ऐसे रहते हैं यहाँ पे लोग। जाके हम पे पिठाई वगैरह लगा दी है, और अब हम खा रहे हैं। देखो गेहूँ है, गेहूँ है प्रसाद है, और रोट ना, सॉरी क्या बोलते थे, रोट। और मस्त चाय इन पहाड़ों के बीच। बकरी के तो भाई पहाड़ों में ना कैसे भी बनी हो ना चाय या कुछ भी खाने की चीज़ें ना, तो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मस्त लगती है। और उसके बाद खाना खाते हैं, और उसके बाद ऊपर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या सीन है। और चाय कैसे भी हो ना, बहुत मस्त बनी होती है इन घने जंगलों में। बच गए हैं, और अब यहाँ पे ना जो यहाँ रहते हैं उनका खाने का टाइम यही होता है, और हमारा होता है 1-2 बजे। तो अब खाना खाते हैं और देखते हैं क्या है इसके बाद। खाना भी आ गया है, और अब हम लोग खाना खाते हैं। ये देखो मस्त दाल भात, और सलाद में है प्याज। और यहाँ ऊपर देख एक बकरी हमें देख रही है कि अकेले अकेले खा रहे हो। आ जा भाई, तू भी आ जा। तो गाइस इसकी एक तगार पूरी हो चुकी है, दूसरे तगार के लिए चला गया है। खाओ गाइस खाओ, मरने का कोई भरोसा नहीं है, लगता तो हम रहे नहीं। थाली दिखा दो अपनी। ये देखो गाइस, खाने में एक कमी नहीं, और ये दूसरा। अरे मैं तो क्या बना बॉडी बिल्डर। भाई हमने यहाँ से सामान ले जाना था,
3 भारियाँ लग गई हैं। ये सुमित की है, ये ऋषभ की और एक मेरी पीठ पे है। और यहाँ ऊपर देखो बकरियाँ। और ये भी अब गांव चले जाएंगी, गांव के ऊपर। यहाँ से अब इनका विदाई करते हैं इनको यहाँ से। सब लोग घर जाएंगे ये अब अपने गांव में। मैं ना जो ये मतलब 3 लोगों के ये इतने सारे बकरियाँ हैं, इन्होंने अपनी बकरियाँ पहचानी है। अब बकरियाँ ढूंढनी है कौन किसकी है। और फिर हमारे गांव के 2 हैं, वो चले जाएंगे गांव के ऊपर। और एक यहीं के हैं नीचे पर के, वो भी चले जाएंगे अपने गांव। वो होता है कि अपनी बकरियां पहचानने का। तो चलो भाई, हम लोग भी आ गए हैं घर। और वो लोग ऊपर के रास्ते जाएंगे और हम जहाँ से आए थे उसी रास्ते वापस घर जाएंगे। और वो बकरियों को लेके जाएंगे। और बकरियाँ एक झुंड में थी अभी तक, और उसके बाद उनको अलग कर दिया गया है। जैसे एक टाइम पे दोस्त घूमने जाते हैं सारे इकट्ठे होके, घर जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, तो वही सीन वहाँ पे भी हुआ है। और जो यहाँ नीचे के गाँव के हैं उनकी बकरियाँ वो नीचे चले गए हैं। और जो हमारे गांव के भैया की थी वो ऊपर के रास्ते देवरा ताल होकर नीचे आएगी। और भाई हमारी भारी हो गई है ख़राब, तो हम इसको फिर से लगाएंगे। ये हल्का सा एक तरफ जा रहा है, यानी कि तिरछा टाइप का हो रहा है, जिसको बंगा बोलते हैं। तो एक भारी है, वो एक भारी है और एक भारी है। ये मैट वगैरह, कंबल्स वगैरह और इसमें बर्तन है कुछ, इसको ठीक करते हैं फिर चलते हैं। देखो सुमित ने पहाड़ी पहना हुआ दोखा पहन रखा है जो बकरी की ऊन से बनता है। और ये इतना गर्म होता है ना, बूढ़े आदमी लोग जो यहाँ ऊपर बुग्यालों में रहते हैं ना, वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और हम तो फैशन वाले हैं, हम ऐसे जॉकेट का यूज़ करते हैं। तो गाइस अभी हम वहाँ से भी घर जाने बैठ गए हैं। और ज़िंदगी के ना ये मज़े बहुत कम आते हैं, इसलिए मज़े भी करो और काम भी करो, बहुत मज़े आते हैं। और यहाँ पे एक गुफा दिखी मेरे, ये बढ़ जाना रे। तो अभी हम अपने गांव से बस गांव में पहुंचने वाले हैं। और देखो चुपता तुगना साइड तो बारिश भी लगने बैठ गई, और यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी। और ठीक इसके पीछे गांव है, वो हल्का दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और उसके ठीक बगल पे हमारा गांव है। और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। से पानी आता है ना, वो इस वेब पे होके आता है। और ये यहाँ से होके कुछ ऊपर रोड के ऊपर जाता है और कुछ रोड के नीचे आता है। और रास्ते में टंकियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि एक यहाँ पे है और एक सीधे आगे है खेतों के बीच। और यहाँ पे पानी है, पानी तो आ नहीं रहा एक भी, देखो बिल्कुल नीचे है। तो भाई घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे जो सामान आया था वो यहाँ पे रख दिया है घर वालों ने। अब कल से मेरी ड्यूटी भी लग जाएगी। और अभी मैंने सबके यहाँ जाना है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रोड़ा छोड़, जहाँ इनका घर है। ये देख रहे हैं आगे से ऋषभ, और इनके साथ हैं दूसरे अभिषेक सिंह नेगी FB ब्लॉगर। ये भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में केदारनाथ बोझा डाल सके नेपालियों की तरह।
बहुत ही अच्छा काम है। तो गाइस इन दोनों में सलाह हो रही है कि कंडी चाहिए किसी को केदारनाथ जाने के लिए, किसी को ले जाएं। तो गाइस ये कंडी का रेट बता रहा है कि 1 महीने का 15,000 वैसे भी देना पड़ेगा इनको। छोटू कुकुर चिपल यदि बड़ कुकुर देखता ना काढ़े था मैं फोटो ले डॉगी आ तुझे सब कुकुर बुई ये क्या हूं या मना देवता देनी देवता बेदर ची देवता देनी उनके आँख में क्या दूर दांत काट नहीं रे कोड़े नहीं रे कोड़े तो टोंग ना काट दे गड़े अंजरे